देवउठनी एकादशी 2025 में 1 नवंबर 2025 शनिवार को होगी। इसका पारण और संबंधित अनुष्ठान 2 नवंबर 2025 को किए जाते हैं। पंचांग रिकॉर्ड के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर को प्रचलित रहेगी और द्वादशी तिथि पर पारण होगा। देवउठनी एकादशी को माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा चातुर्मास वर्ष से जागते हैं, इसलिए इसे उठो देव जागो देव की भावना से मनाया जाता है। इस दिन से शुभ कर्म, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, यज्ञ आदि फिर से आरंभ करने को शुभ माना जाता है। एकादशी तिथि का अधिकांश काल उदय तिथि 1 नवंबर सूर्योदय के समय से चलकर 2 नवंबर की सुबह तक, स्थानानुसार तिथि के प्रवेश अवसान में कुछ अंतर हो सकता है। पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह के 11:42 से दोपहर के 12:27 के आसपास। गोधूली बटा प्रदोष मुहूर्त श्रीहरि पूजन के लिए शाम के 5:36 से शाम के 6:02 तक। सूचना संदर्भ अनुसार। व्रत का पारण, द्वादशी पर पारण का शुभ समय। समाचारों में पारण मुहूर्त के रूप में उदाहरणतः 2 नवंबर दोपहर 1:11 PM से दोपहर के 3:23 तक का समय दर्शाया गया है। स्थानीय पंचांग के अनुसार यह समय भिन्न हो सकता है, अतः अपने स्थान का पंचांग देखकर अंतिम पारण समय सुनिश्चित करें। 1 संकल्प और स्नान। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान कर व्रत संकल्प लें। परिवार कुल परंपरा के अनुसार संकल्प का पाठ करें। 2 उपवास का स्वरूप। पारंपरिक रूप से पूर्ण निराहार निर्जला व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। जो निर्जला न रख सके वे फलाहार दूध दही से व्रत रख सकते हैं, पर निजी स्वास्थ्य और गुरु पंडित की सलाह अनुसार करें। यदि दवा स्वास्थ्य कारण हो तो ब्रेकफास्ट या हल्का आहार लें और पंडित से मार्गदर्शन लें। 3 पूजा समय। अभिजीत मुहूर्त या गोधूली प्रदोष काल में विष्णु पूजन करें। शाम को आरती, भजन कीर्तन व विष्णु सहस्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय जप लाभकारी है। 4 तुलसी व्रता तुलसी विवाह। देवउठनी के अगले दिन द्वादशी पर तुलसी विवाह की परंपरा रहती है। कई घरों में उसी दिन तुलसी का शादी जैसा पूजन किया जाता है। पूजन विधि क्रमवार, सरल, घर पर करने योग्य। 1 सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ स्नान करें और साफ कपड़े पहने। 2 घर के पूजा स्थान को साफ करें। तुलसी के पास पूजा मंडप पर शुद्ध चंदन अल्पना बनाएं। 3 भगवान विष्णु का चित्र मूर्ति स्थापित करें। तुलसी के पत्र, पवित्र जल, अक्षत, चावल, फूल, गुड़ खिलाकर यदि परंपरा हो रखें। 4 दीपक जलाकर उठो देव जागो देव की भावना से विष्णु आराधना प्रारंभ करें। विष्णु सहस्रनाम, श्री विष्णुचरण स्तोत्र अथवा नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 5 पंचामृत पुष्प, धूप दीप अर्पित करें। भोग फल स्नान विधि अनुसार लगाएं। 6 शाम को आरती करें, भजन कीर्तन करें और संध्या प्रदोष के समय पुनः विष्णु पूजन कर दिन समाप्त करें। 7 द्वादशी अगले दिन पर पारण। द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पारण में हल्का भोजन तथा तुलसी का पूजन, तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण, विधवा, गरीब आदि को अन्न, वस्त्र या धन देने का विशेष पुण्य माना जाता है। तुलसी की सेवा, विष्णु स्तोत्रों का पाठ और व्रत की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखें। पारण समय से पहले व्रत न खोलें। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक मुख्य पौराणिक कथा, राजा बलि और भगवान विष्णु। प्राचीन काल में असुरों के राजा बलि थे। वे बड़े पराक्रमी, दानवीर और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए।
भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। बलि ने वामन को वचन दिया कि वे जो मांगेंगे देंगे। वामन ने 3 पग भूमि मांगी। पहला पग, वामन ने विशाल रूप धारण किया और 1 पग में सारा पृथ्वी लोक नाप लिया। दूसरा पग, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरा पग, अब कुछ बचा नहीं, तो बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। साथ ही वरदान दिया कि हर 4 माह में एक बार मैं आपके द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। यही चातुर्मास की योग निद्रा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी से कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में रहते हैं। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, बलि के द्वार से लौटते हैं और समस्त मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह भी इसी संदर्भ में होता है, क्योंकि तुलसी वृंदा विष्णु की परम भक्त थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की अन्य वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें।